हिंद। आज हम बात करेंगे क्रॉप्स और इसका 4 टाइप्स होता है उसके बारे में। तो क्रॉप्स पढ़ाएंगे और इसमें 4 आता है फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर एक आता है और प्लांटेशन क्रॉप्स आता है और खरीफ रबी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर में आता है। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्रॉप्स से स्टार्ट करते हैं और ये क्लास 8th फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है क्रॉप्स। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. They are mainly of 4 types. आपको इसको बारीकी से समझाते हैं। एक ही प्लेस पर, ऐसा ना कि थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही प्लेस पर और लार्ज स्केल में, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्लेस तो वहीं है और लार्ज स्केल में ना उगाएं तो ये क्रॉप नहीं कहलाएगा। तो एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल में जो क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप्स। सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे पैडी धान का है तो पूरा खेत में धान का ही फसल होना चाहिए और ये मेनली 4 टाइप्स का होता है। ऐसे तो होते हैं बहुत सारे, पर 4 टाइप्स यहाँ पर मेनली हैं, उसका हम बात करेंगे। फूड क्रॉप्स, इट इज़ ग्राउंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये भोजन के पर्पस से ये रोपा जाता है, फूड के प्रोडक्शन के पर्पस से रोपा जाता है। जैसे आप भोजन खाते हैं तो आप भोजन में पल्सेस यूज करते हैं, ऑयल सीड्स। जैसे आप सब्जी खाते हैं तो उसमें ऑयल तो तेल तो पड़ता ही है, और शुगर भी आप यूज करते हैं। जैसे आपके यहाँ खीर, सेवई या कोई भी मिठाई बना तो शुगर। सीरियल क्रॉप जैसे राइस, व्हीट और भी जितने भी हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये फूड क्रॉप्स है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लौकी है, करेला है यहाँ पर, और भी बहुत सारे फ्रूट है तरह तरह के। तो फूड क्रॉप्स होता है जो हम अपने जीवन के जीने के लिए उसे उगाते हैं, उसे कहते हैं फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, कैश बहुत बार सुने होंगे कि, बहुत बार मतलब सुने होंगे ये कि दोस्तों में कहते हुए कि खूब कैश परैश कर रहे हो अपने गार्जियन के। कैश मतलब होता है नकदी। जैसे कि आप दुकान गए और बिस्किट खरीदे, पैसा दिए तो इंस्टेंट यानी तुरंत आप सामान खरीदे, पैसा दे दिए तो क्या हुआ, नकदी हुआ। तो इसी प्रकार इट इज़ ग्राउंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि बिजनेस के मोटिव से, बिजनेस को नज़र में रखते हुए ये कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैसे जूट का भाई क्या काम है, अपने घर में किस लिए रखेंगे, थोड़ा माना काम होगा रख लेंगे, फिर इसको मेनली बेचने के लिए ही यूज़ करते हैं। शुगर केन, जैसे केतारी आता है, कॉटन, जैसे कॉटन का गद्दा जो आप बिस्तर पर सोते हैं, कॉटन कपड़ा में भी यूज होता है। धागा बनाने के लिए रबर, बहुत सारे को रबर के बारे में नहीं पता होगा, जूट, शुगर केन, कॉटन के बारे में पता होगा। देखिए उतना डिटेल में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे ये एक मान लीजिए कि प्लांट है, किसका, शुगर का नहीं, शुगर केन का नहीं, रबर का। तो देखिए इसका किनारे से क्या होगा, छाछ लेगा एक किसी चीज़ से, नाइफ, चाकू से, या और उसको यूज होता है। तो कैश क्रॉप समझ गए होंगे। अब हम आपको प्लांटेशन क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर जो है उसको देखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो अभी तक पढ़े हैं उसको समेट लेते हैं। तो क्रॉप्स पढ़ें। क्रॉप्स में क्या होता है कि एक ही स्थान पर, बड़े स्केल पर एक ही जैसा पौधा उगाएं, इसको क्रॉप्स कहते हैं। मेनली 2 टाइप्स का पढ़ें। पहला पढ़ें फूड क्रॉप्स और दूसरा क्या पढ़े हैं, दूसरा कैश क्रॉप पढ़े हैं। तो फूड क्रॉप्स में क्या होता है, फूड में जिसको हम भोजन के पर्पस से उसको ग्रो करते हैं, जैसे पल्सेज, व्हीट, राइस, ये सारी चीज़ें हो गई।
और कैश क्रॉप्स में जैसे शुगर केन हो गया और कॉटन। तो अब हम देखते हैं प्लांट्स क्रॉप्स। रबर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ये कुछ पार्टिकुलर पेड़ है जिसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। इसे कैश क्रॉप का ही एक तरह से पार्ट है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो रबर, टी, कॉफ़ी, देखिए रबर आप देखे थे किस में, कैश क्रॉप में। तो कैश क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कॉफ़ी, टी तो जानते ही होंगे, क्योंकि अब तो इंडिया कंट्री में क्या हो गया, एक तरह से कोई भी गेस्ट आए चाय बनाओ दो, तो चाय बनाना कॉफ़ी एक आम बात हो गया है। अब मसाला जो आप सब्जी खाते हैं तो उसमें कहते हैं घर में आज खाना बढ़िया नहीं बना है, तो वो खाना किसकी वजह से ना बढ़िया बना है, स्पाइस है। तो ये भी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। सो दीज कैश क्रॉप्स आर ऑफ्टन कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। ये सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दे कि ये कोई प्लांटेशन क्रॉप्स है, पर उससे पहले ये कैश क्रॉप में आता है। उसी को क्या कहा गया है, उसी में कुछ पार्टिकुलर चीज़ें जैसे रबर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, उसी को क्या कहा दिया है, प्लांटेशन क्रॉप। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सो दीज कैश क्रॉप्स आर ऑफ्टन कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। दे आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। ये भी लार्ज स्केल में कल्टिवेट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस का पेड़ है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखते हैं। इन चारों में से कौन इम्पोर्टेंट है? जो फूड क्रॉप्स पढ़ें, कैश क्रॉप्स पढ़ें, यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ें, तो हॉर्टिकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम बहुत ही शानदार वे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा अंदर से कि ये दो वर्ड का बना हुआ है, हॉर्टी और कल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और इसका मिलके बना हुआ हॉर्टी और कल्चर के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो आपको यहाँ से तो गेस कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो किसमें आता है, कल्चर से रिलेटेड है। तो आगे देखेंगे ज़रूर आपको ये मिलेगा। हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक कृषि खेती है, उसका एक क्या है, ब्रांच है। यानी कि एग्रीकल्चर एक बड़ा ग्रुप है और इसमें से उसका पार्ट कौन है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। दैट डील्स विथ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए गार्डन और अ स्मॉल पीस ऑफ इनक्लोज्ड एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। यहाँ पर देखिए, जैसे प्राइवेट गार्डन होता है तो वो प्राइवेट होता है और पब्लिक प्लेस भी होता है जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, पर कोई प्राइवेट भी होता है या इनक्लोज्ड एरिया। जैसे किसी पर्सन उसे क्या करते हैं, उसको निगरानी ध्यान देते हैं। उस पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज होता है, उसके साथ क्या डील करता है, हॉर्टिकल्चर। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि कोई इनक्लोज्ड, सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है, और ये किसी इनक्लोज्ड एरिया या गार्डन है। तो उसमें से जो प्लांट ग्रो किया जाता है और उसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी लगता है, उसको साथ डील क्या करता है, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं। जैसे किस प्रकार का मिट्टी में ज़्यादा उपजेगा, किस प्रकार का वातावरण इसको चाहिए। जैसे आप सेब के बारे में सुने होंगे, तो सेब सभी जगह नहीं उपजा सकते हैं, वो कश्मीर में ही उपजता है। केसर, तो केसर भी कश्मीर में, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार ये सारी जगह उपज जाएगा, नहीं। इट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, हर्ब्स, स्प्राउट्स, मशरूम्स, etc। और ये किसके साथ डील करता है, माने किसका कल्टीवेशन होगा, तो हम कहेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है एक्चुअली में। तो मेडिसिनल प्लांट्स आप सुने होंगे, दादा परदादा के समय, बहुत पुराने समय कि बहुत उम्र यानी 150 साल मरते थे। अब तो खैर 70 साल 60 साल में ही लोग मर जाते हैं। तो उसका पीछे क्या रीज़न था, उसका पीछे कहीं ना कहीं रीज़न था कि वो लोग जैसे गेहूँ हुआ, कुछ हुआ, दावा पड़ गया, पहले दावा नहीं पड़ता था,
और वो लोग जैसे तुलसी का सुने होंगे, तुलसी का पेड़, जैसे सर्दी होता है तो तुलसी का पत्ता खा लेते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज होती थी, पर अब धीरे धीरे लोग अपने आप को बहुत क्रीम फेस वॉश पूरा लगाते हैं और ये सारी चीज़ें यूज करते हैं कॉस्मेटिक, तो ये ठीक नहीं होता है। इसमें फ्रूट्स आता है, जैसे फ्रूट्स मैंगो, एप्पल, जूस पीते हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। वेजिटेबल्स, नट्स, हर्ब्स, स्प्राउट्स, मशरूम, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अब हम आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर में और भी इसमें आता है क्रॉप्स दैट आर ग्राउंड अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मर इन लार्ज फील्ड्स आर कॉल्ड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। देखिए कल्टिवेटेड क्रॉप्स क्या है, जैसे इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स आया, फूड क्रॉप्स आया, कैश क्रॉप्स आया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आया। तो ये सारे क्रॉप्स को ये इंक्लूड करता है। देखिए क्रॉप्स दैट आर ग्रोन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मर्स इन लार्ज फील्ड, बड़े एरिया में किसी पर्सन के देख रेख में। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन खेती किया और सोचे कि इधर भी कमा लेंगे पैसा, अब बाहर चल जाते हैं, उधर भी फैक्ट्री ये सब में काम कर लेंगे या कमा लेंगे। अब फिर आए तो पता चला कि बकरी चर गया, जानवर चर गया। तो ऐसा नहीं करना है। किसी के देख रेख में बड़े स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप्स। अब आगे देखते हैं क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। क्रॉप्स सीजन के बेसिस पर भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसा कि ये काफ़ी फेमस है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, सबसे ज़्यादा इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। आज इसको हम पकड़ के पॉकेट में रख लेंगे, ये दोनों टॉपिक को, मतलब बढ़िया से एकदम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो एंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी, हवा में नमी कितना है, रेनफॉल कितना वर्षा होता है। देखते होंगे भारत में मेघालय में, यानी मेघालय राज्य है, वहाँ पर बहुत वर्षा होता है, वहाँ नाम ही है मेघालय। बिहार ये समय वर्षा होता है, पर साउथ में वहाँ पर वर्षा भी होता है, पर बीच है राजस्थान, वहाँ पर बहुत वर्षा कम होता है, वहाँ पर भी मरुस्थल है। तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स को जानते हैं। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स का पहला तरीका बता देते हैं, इसको हम अपने कैप्चर कर लेते हैं दिमाग में। खरीफ क्रॉप जैसे ही बोले ध्यान में आ जाना है पैडी, अब धान। रबी क्रॉप्स बोले जैसे ही याद आना चाहिए पी, मटर। देखिए सीढ़ी पर आपको ऐसा नहीं कि सीढ़ी पर डायरेक्ट फान के चले जाएंगे दूसरे सीढ़ी पर, पहले बीच वाला सीढ़ी को पार करना ही होगा, नहीं तो गिर जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि पहले पैडी याद रखना है, फिर देखिए राय से जूट, ये सब को ध्यान में लाना है। फिर रबी क्रॉप्स बोलें तो भीट, मस्टर्ड, ग्रास को पहले आपको लाना है, मटर को, फिर ये सारी चीज़ें को, भीट, मस्टर्ड को याद करना है। तो इसका तरीका यही है। ये जुलाई में क्या होता है, बोया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है, अक्टूबर में। और जस्ट इसके बाद देखिए अक्टूबर में बो दिया जाता है। अब भाई कटा गया है, हार्वेस्ट हो गया है खरीफ क्रॉप, तो कोई ना कोई बुआएगा, तो वो आएगा रबी क्रॉप्स। तो साउन इन अक्टूबर एंड जनरली हार्वेस्टेड इन मार्च में। ये देखिए फैक्ट चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2-3 बार अलग अलग टाइम इंटरवल पर याद रखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसमें आता है राइस, जूट, मेज, कॉटन। इसमें 2 ही याद रखना है जो कि फेमस है, राइस, मेज। और इसमें भीट, मस्टर्ड, भीट और पी याद रखिएगा, और बाकी भी याद रख सकते हैं। और ये रेनी सीजन क्रॉप्स है, ये विंटर सीजन क्रॉप्स है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो ये राइस, जूट, मेज है, ये खरीफ क्रॉप्स में ही क्यों आता है, और ये रबी क्रॉप्स में, और ये जो भीट, मस्टर्ड, ग्रास, पी, ये सब रबी क्रॉप्स में ही क्यों आता है। किसका पीछे रीज़न क्या है, किसको वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब वाटर है जो खरीफ क्रॉप्स, किस क्रॉप को ज़्यादा लगता है, रबी क्रॉप्स को कम लगता है। पानी मतलब किसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, कौन सा सीज़न तो ये रेनी सीजन या विंटर सीजन, तो जवाब देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।